साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज मेरे साथ में एक ऐसे शख्स हैं जो सेवा भाव और धर्म को ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं कि धर्म में ज्ञान अगर है तो सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है और मानवीय गुण से हम ओतप्रोत होंगे। मेरे साथ में हैं विनोद पटेल जी, जो लगातार कई दशकों से विहंगम योग शून्य शिखर आश्रम पर निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं और मानवीय मूल्यों से जुड़कर मानवता की सेवा को बराबर यहाँ पर सेवा भाव के तहत अपना फ़र्ज निभाते हैं और बहुत शालीन, संयम और बहुत ही मृदुभाषी, जो कि शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमकॉम हैं, लेकिन तमाम शिक्षा और जो संपन्नता होती है उसको दरकिनारे करते हुए मानव सेवा के लिए भक्ति के ज्ञान मार्ग को प्रमुखता देते हैं। पटेल साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बताइए आप कि आपका जो कहना है कि ज्ञान प्रमुख चीज़ है और धर्म संप्रदायों में बंट करके हम ज्ञान को भूल जा रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं और तमाम विश्व में अशांति का भी कारण यही है। जी, कुछ बोलिए आप। विश्व में मानव समुदाय का कर्तव्य है जी कि शांति का विचार कैसे पैदा हो। यस जी, बिल्कुल सही। तो बिना ज्ञान, बिना ज्ञात, बिना अनुभूति, बिना अनुभव ज्ञाता नहीं बन सकते। जी तो तब दर्शन करेंगे, जी तो दर्शन आत्मा के अंदर, अंतरात्मा का दर्शन होता है, तब दर्शनार्थी बनेंगे, तब दार्शनिक बनेंगे। जी अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जो भी हो, जी उनके अंदर पहले पूर्वजों के पास ज्ञान था, जी लेकिन ज्ञात भी था, लेकिन अभी ज्ञान रह गया, ज्ञात नहीं है, ज्ञाता नहीं है। इसलिए अशांति का मूल कारण है कि सबके अंदर मानवता मर चुकी है। पुनः मानवता सृजन करने के लिए पृथ्वी के सभी मानव समुदाय अपने ही हैं, अपने ही थे, अपने ही रहेंगे। तो द्वंद्व किस चीज़ का? तो आपस में जितने भी पंथावलंबी है वो अपना दबदबा जमाने के लिए राजनीतिक, कूटनीतिक का ज्ञाता बन गए और उसी में उलझ गए और ज्ञान पीछे रह गया। मतलब आपका कहना है कि जितने भी धर्म गुरु हैं ये राजनीति के शिकार हो गए? हाँ, शिकार हो गए, मतलब अपने राजनीतिक विचारधाराओं में बढ़ गए हैं, दबदबा में शिकार हो तो गए। फिर ज्ञान कहाँ रह गया उनके अंदर? फिर क्या मानेंगे इसको? उसी में वो उलझ कर रह गए और हमारा नित्य सनातन जो धर्म का ज्ञान है वो दब गया। और व्यवहारिक, जब ज्ञान दब जाता है, ज्ञात नहीं होता है, तो व्यवहारिक ज्ञान भी नीचे फिसल जाता है और मनुष्य एक दूसरे को इच्छा देश से लेकर दुख द्वंद्व में फंस जाते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? आज आप जो है इस समय ये 60 पे पहुंचने वाले हैं और जो हमारे सनातन संस्कृति में जो आश्रम है, तो वानप्रस्थी की अवस्था में आप भी पहुंच चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में सभी को, मनुष्य को देखना चाहिए कि पृथ्वी में आज तक कोई मनुष्य अमर नहीं रहे हैं। जी, सब अपना शरीर छोड़ने के लिए बाध्य है। जी, तो शरीर छोड़ने से पहले सर्वव्यापक परमात्मा का, गुरु के ज्ञान लेकर सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञात कर लेना चाहिए। और सभी जीवों का, जलचर, नभचर, थलचर, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ग्रहों का से मैनेजमेंट करते हैं वो परमात्मा। वो हमारा 24 घंटा ध्यान रखते हैं, उसका हम लोग स्मरण कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। तो दर्शन करने के लिए उसका आत्मा के अंदर अंतरात्मा दर्शन कर सकते हैं, ऐसे अनंत है। तो जब तक आप आत्मा के अंदर अंतरात्मा का दर्शन नहीं करेंगे तब तक आप सनातन को उजागर नहीं कर पाएंगे। आप जो हैं शून्य शिखर आश्रम में सदाफलदेव जी महाराज जी की जो ज्ञान है, जो उनकी वाणी है, जो उनका सोच है, उससे आप 2 दशक से ऊपर से जुड़े हैं। आपने क्या अनुभव किया यहाँ पर? हमारे स्वामी जी ने कहा कि ये भाषा जो है ABCD क ख ग अल्फा बीटा, इससे जो सोच कर जो अनुभूति होती है वो भाषा के अंतर्गत है, लेकिन जो आध्यात्मिक, शुद्ध आध्यात्मिक है वो भाषा से परे है। और उसको आप मन के अंदर जितने विचार आते हो उसको एक बार उसको स्थगित करके अपने आत्मा के बल पर अंतरात्मा में प्रवेश करके ध्यान समाधि में अनुभूति, अनुभव, ज्ञान और ज्ञाता बनकर दर्शन करेंगे, तभी उसको ज्ञात होगा। आज जो देश में उथल पुथल हो रही है, कहीं जो है अशांति का माहौल है, पूरी दुनिया में है, यूक्रेन रूस की लड़ाई चल रही है, आपके इजराइल और क्या कहते हैं आपका फ़लस्तीन, मुस्लिम जगत भी काफ़ी जो है आक्रामक है। क्या कहेंगे इसको आप?
उनको केवल प्रतिष्ठा बचाने में मतलब लड़ रहे जी। हैं। अगर एक दूसरे प्रतिष्ठा को एक समान मान ले तो कल ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। ईगो है सब, हाँ, ईगो प्रॉब्लम है। तो अहंकार से ग्रसित हैं सभी। सभी, पुतिन हो, जेलेंस्की हो, हाँ, कि फिर रूस हो, चीन हो, चाइना मतलब अमेरिका हो, सब। चाइना चाहता है कि सारे पृथ्वी के देश मेरे पास अच्छा हुए। पटेल साहब, एक चीज़ मैं आपके जी। लास्ट बात करना चाहता हूँ। जो अभी भी जो है बहुत से समुदायों में, आदि सनातन में तो नहीं है हिंसा, हिंसा मुक्त समाज की बात की गई है, और हिंसा जब बहुत ही अति हो जाए तो फिर हमें अपनी रक्षा करने के लिए